हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंकल पैंट किस तरीके से कट करते हैं और उसकी स्टिचिंग कैसे होती है। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी जो नए होंगे प्लीज़ अभी ही चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, बाद में भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पार्ट अलग अलग कट करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट कट करने वाले हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले हमें क्या ले लेना है, कपड़े में लेंथ ले लेना है। इस कपड़े में हमारी मोहरी होगी और बीच का पार्ट होगा। हम यहाँ पर बेल्ट अलग से लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 इंच हमने ऐड किया हुआ है जितना पहनना है, क्योंकि इसमें फोल्ड पे भी जाएगा और ऊपर की तरफ हम बेल्ट लगा लेंगे, यानी कि पूरी कंप्लीट हमारी बनने पे आएगी 34 इंच की। तो सबसे पहले हम मोहरी का हिस्सा निकाल लेते हैं। मोहरी का हिस्सा यहाँ पे मार्किंग हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और जो हमने साइज ली है इसकी 2 इंच की ली हुई है। मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई हमने ली है 2 इंच की। अब हम अपने हिप की चौड़ाई ले लेते हैं। हिप की चौड़ाई हमें आपकी जितनी भी होगी उसका चौथाई हिस्सा आपको रखना होगा। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच इसका चौथाई हिस्सा रख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच अपने डॉट का ले लेंगे दोनों साइड से फ्रंट पे, और 1 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे मार्जिन का। तो ये लेने के बाद में हमने क्या करना है, जो आपकी लंबाई है उसको आपको चौथाई हिस्सा रखना होगा अपने आसन के लिए। तो यहाँ पर हमारा 36 था, तो यहाँ पर हमारा चौथाई हिस्सा जो आ रहा है वो आ रहा है 36 का चौथाई हिस्सा हमारा 9.5 आ रहा है। इसमें हम यहाँ पर 2.5 इंच लूजिंग का रख रहे हैं, क्योंकि हमें उठने बैठने में इजी हो। तो आप 2 इंच से 2.5 इंच लूजिंग का ले सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद में अब हमें आसन का शेप देने के लिए आगे की तरफ 2 इंच की मार्क करना है और उस पर मिला देना है। ये मिलाने के बाद हम आसन का शेप दे देते हैं। आसन का शेप आप डायरेक्ट भी 1 इंच का लगा सकते हो। यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आसन के हिस्से पे मार्किंग कर ली है। अब हमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हमें साइड के हिस्से से क्या करना है, लंबाई से 3 इंच ले लेना है। एक मार्क इस तरीके से लगाना है और इसके बाद में 1 इंच अंदर की तरफ लगाना है। ये लगाने के बाद में हमें यहाँ पर हिप का शेप बना देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, ये हमारा है मोरी का हिस्सा। अब मोरी किस तरीके से निकालते हैं, इसमें मैं कई चीजें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ये चीज आप ध्यान से देखिएगा। जब भी आप मोरी निकालो तो आपका जो चौथाई हिस्सा होता है उसका आपको बीच कर लेना होता है। तो यहाँ पर हमने बीच में मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर मोरी निकालना है। जिसको जितनी मोरी पहनना है उसमें 1 इंच प्लस कर लेगा। तो यहाँ पर हम एक साइड से 4 और एक साइड से 4, यानी कि हम 7 इंच की मोरी पहन रहे हैं तो 1 इंच का मार्जिन का रख रहे हैं। तो अब ये रखने के बाद में अब हमें सिंपल क्या करना है, जहाँ पे हमारा हिप का हिस्सा यानी कि थाई का हिस्सा निकल रहा है वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, जो हमारी मोरी है और हिप हमने जहाँ पर अभी मार्किंग की है तो वहां से हमें कुछ इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पर हम स्ट्रेट स्केल का यूज कर रहे हैं। आपके पास अगर हिप कर्व स्केल हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर दूसरी साइड से भी, लेग कर्व के साइड से भी हमें इसको इसी तरीके से शेप दे देना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से शेप दे दिया है। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ मिला देना है। ये हमारी मोहरी का हिस्सा हो जाएगा। इसके बाद में अब चलिए हिप की लाइन हम बना लेते हैं। हल्का सा गोल का शेप यहाँ पर दे देंगे। अभी हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए इसको फटाफट कट कर लेते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से पॉकेट लगाएंगे और किस तरीके से इसके स्टिचिंग करेंगे। ये सारा कुछ इसी वीडियो में बताऊंगी आपको। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखते हो आप लोग बाद में भूल जाते हो और बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जाते हो। तो चलिए यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। अब ये कट होने के बाद में अब हमने क्या करना है, बैक वाले पार्ट की मार्किंग करनी है। बैक वाले पार्ट की मार्किंग किस तरीके से होगी, हमने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है।
फैब्रिक लेने के बाद में हमने जो फ्रंट वाला पार्ट कट किया था हमने इसको अपने बैक वाले पार्ट पे रखना है। ये ध्यान रहे, हमने ऊपर साइड से क्या करना है कि 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के रखनी है। ये किस लिए लेनी है, इसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा सा निशान लगाएंगे, क्योंकि ये निशान हमारे मोहरी को ऊंचाई की तरफ नहीं होने देता। जैसे बीच के हिस्से पे हमारा खिंचाव होता है, तो अगर हम इस तरीके से मार्क करेंगे तो नहीं होगा। अब आगे की तरफ हमें 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग लेनी होगी और आसन में 1 इंच और एक्स्ट्रा मार्किंग लेनी होगी। ये करने के बाद में हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से भी हमें आगे की तरफ 2 इंच की मार्किंग करनी है, जैसे हमने पहले आसन के हिस्से की मार्किंग की थी शेप देने के लिए। तो अब हमें इसको भी मिला देना है। अब इसका भी आसन का शेप दे देंगे। यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट पे भी आसन का शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। हमने कहा था 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। मार्जिन लेने के बाद में कुछ इस तरीके से तिकोना सा इसमें शेप बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद में अब हमने क्या करना है, एक साइड से पूरा निशान बराबर का लगाना होता है और आगे की साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लगाना होता है। जैसा कि हमने अभी मार्किंग आसन के हिस्से के पास से किया है, वैसे ही हमें इसको 2 इंच आगे को बढ़ाते हुए मोहरी के पास सेम मार्किंग करेंगे। मोहरी के पास बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना होता है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब चलिए हमने क्या करना है कि इसको अब फ्रंट वाले पार्ट को हटा देना है। चलिए फ्रंट वाले पार्ट को हटा देते हैं और अब बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने मार्किंग पहले ही कर ली है। तो यहाँ पर फटाफट हम बैक वाले पार्ट को भी कट कर लेते हैं। अब हमारा बैक वाला पार्ट भी कट करके रेडी हो गया है। चलिए अब बेल्ट कट कर लेते हैं। बेल्ट के लिए यहाँ पर हमने जो फैब्रिक लिया हुआ है, चौड़ाई जो ली है इसकी 6 इंच की ली है, लंबाई आपके कमर के हिसाब से होगी। यहाँ पर हमने 2 पट्टी ली हुई है, क्योंकि ये हमारी फोल्ड होगी। चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। ये मैं सिर्फ आपको 2 मीटर में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारी पट्टी कट चुकी है और ये अब होगी इस तरीके से फोल्ड। अभी जब हम स्टिचिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इसमें कैसे इसको लगाना है। तो चलिए अब पॉकेट भी कट कर लेते हैं। साइड के हिस्से से हमारा ये फैब्रिक बचा हुआ था, तो हमने सोचा अब इसको भी पॉकेट बना लेते हैं। तो पॉकेट के लिए अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में इसकी लेंथ ले लेना है, जो कि हमने 12 इंच की ली है और इसकी विड्थ हमने यहाँ पर 7 इंच की ली है। अब इसको कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद में यहाँ पर हमें आगे के हिस्से पे कुछ इस तरीके से ट्रायंगल सा शेप बनाना है और इस तरीके से शेप बनाने के बाद में इसको कट कर लेना है। ये 1.5 से 2 इंच का ट्रायंगल होगा। अभी हमारी पॉकेट भी कट के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम 2 अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 अलग अलग पार्ट में कट कर लिया है। चलिए अब आपको इसको स्टिच करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आइए पॉकेट लगा लेते हैं। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट का ये हमारा सीधा वाला हिस्सा होगा। हम सीधे वाले हिस्से पे पॉकेट लगाएंगे। हम यहाँ पर एक ही पॉकेट लगाने वाले हैं साइड पे। तो कुछ इस तरीके से जो हमने शेप कट किया हुआ था इसको रखना है। रखने के बाद में इसमें जैसा शेप है सेम वैसा ही हमको सिलाई लगाना होगा। यहाँ पर इस पे हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में जो हमारी पैंट वाली एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक थी उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद में अब इसको ओपन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आया है। अब चलिए इस पे सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर फटाफट सिलाई लगा लेते हैं। आगे की तरफ फिनिशिंग भी इससे बहुत अच्छी आ जाती है और पैंट का लुक भी बहुत ही अच्छा दिखने लग जाता है। अब हमने क्या करना है, दूसरा वाला पॉकेट का हिस्सा रखना है, उसको नीचे की साइड पे और साइड से इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और पूरा कॉर्नर तक नीचे तक सिलाई लगा करके इसको बंद कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से।
मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में पॉकेट लगाने का और भी तरीका बताया हुआ है, जिसने अभी तक वॉच नहीं किया वो ज़रूर वॉच करें। तो ये हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपने इसको पलट करके सीधा कर लेना है, सिलाई इसकी अंदर कर लेनी है। अब ये हमने सीधा कर लिया है। ये हमारा है दूसरा बैक वाले पार्ट का पैंट। अब इसको क्या करना है, इसको सिंपल अपने पॉकेट पे रखना है। पॉकेट का जो निकला हुआ हिस्सा रहेगा उस पे रखना है और सिंपल इसमें सीधी सी सिलाई लगानी है। चलिए फटाफट इसको सिलाई लगा करके दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया। एक फ्रंट का पार्ट ज्वाइन होता है और एक बैक का पार्ट ज्वाइन होता है। तो ये देखिए ज्वाइन होने के बाद हमारी पॉकेट कुछ इस तरीके से आई है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी पॉकेट आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर की तरफ इस पे सिलाई लगानी होगी और ये लगाना होगा आपको फ्रंट वाले पार्ट पे। और हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब चलिए हमने क्या करना है, ये फ्रंट वाला पार्ट हमने लिया हुआ है, इस पे हमें आगे की तरफ 2 डॉट डालना है, 2 प्लीट्स डालनी है, जैसे हम लोग ब्लाउज में डालते हैं। यहाँ पर हमें फ्रंट पे डालना होगा, जिसकी चौड़ाई होगी 4.5 इंच की, लंबाई हमने यहाँ पर ले लेनी है 9 इंच की। तो ये दोनों साइड पे हमारी ये प्लेट्स डलने वाली है। ऊपर की तरफ से हमने 1-1 इंच की मार्किंग करनी है और नीचे पे हमें कोना बना लेना है। अब इसके बाद में इसमें कुछ इस तरीके से डॉट की लाइनिंग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद में हमने दोनों साइड में इसी तरीके से कर लेंगे। करने के बाद में अब चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से करना होगा। यहाँ पर हमने प्लीट्स इस तरीके से डाल ली है। डॉट फ्रंट की साइड में, इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी डाल लेना है। और यहाँ पर हमने दोनों साइड पे डाल लिया है प्लीट्स। अब चलिए दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा है फ्रंट वाला हिस्सा और ये है हमारा बैक वाला हिस्सा। अब दोनों हिस्से को हमको आपस में ज्वाइन करना है। चलिए अब ज्वाइन कर लेते हैं। हम पहले आसन का हिस्सा ज्वाइन करेंगे, इसके बाद बेल्ट इसमें राउंड सा लगा लेंगे। फ्रंट के साइड हमारे बकरम लगने वाला है और बैक की साइड में हम इलास्टिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक साइड से हमने आसन को ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अब इसी तरीके से हमने दूसरा वाला साइड का आसन ज्वाइन कर लेंगे। अब दूसरा साइड का आसन भी हमारा ज्वाइन हो चुका है। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट हमने यहाँ पर पहले ही बना लिया है। कैसे बनेगा बेल्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शॉर्ट में अपलोड करूँगी। नहीं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाती। अब हमने सिंपल सा इसको बुकरम और आगे की तरफ पीछे की तरफ इलास्टिक लगा करके इसको अब अपने पैंट में अटैच कर रहे हैं। अब इस तरीके से आपको आगे की तरफ इस पे सिलाई लगाते हुए जाना है और अपने बेल्ट को इसमें ज्वाइन कर देना है। ये राउंड शेप में बनेगा, उसके बाद ही हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अब इलास्टिक को बीच में रखना है और बीच पे भी हमें इलास्टिक के सिलाई लगा लेना है। इससे हमारी इलास्टिक फोल्ड नहीं होगी। इलास्टिक भी बैक की साइड में दिखने में भी इलास्टिक बहुत ही अच्छी लगती है अगर हम बीच से सिलाई लगा देते हैं तो। अब ये हमारी इलास्टिक लग के रेडी हो चुकी है। अब हमें सिंपल मोहरी और साइड की सिलाई करना है। ये देखिए आगे की तरफ हमने बुकरम लगाया है, पीछे की तरफ इलास्टिक इस तरीके से आई है। अब इसके बाद हमें मोहरी बनाना है और इसकी फिटिंग देनी है। तो यहाँ पर हमने मोहरी रेडी कर ली है। रेडी करने के बाद चलिए अब इसकी फिटिंग दे देते हैं।
सिंपल जो आपकी पैर की फिटिंग होगी वो आपको लेकर के इस पे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद में इस पे सिलाई लगा लेना है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो और भी इजी तरीके से लेकर के आऊँगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको फिट कर लिया। तो फाइनल हमारी पैंट रेडी हो गई है और ये है हमारी पॉकेट। और मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।